हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग इंटेलेक्चुअल एरिना। तो यार इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप बीएससी मैथ्स कर रहे हैं तो इसके बाद आप आगे क्या कर सकते हैं। अगर आप हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो आप किस चीज में पीजी कर सकते हैं। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो किस टाइप की जॉब्स आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर आप सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहते हैं तो किस टाइप के सर्टिफिकेशन कोर्स आप कर सकते हैं। तो यार इन सारी बातों को आज हम डिटेल में समझेंगे। तो यार वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो यार आप ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं। ठीक है कि बीएससी के बाद आपके पास क्या क्या कैरियर है। तो पहले हम बात करेंगे कि अगर आप आगे और पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप क्या क्या चीज में पीजी कर सकते हैं। पीजी के आगे का हम नहीं अभी बोलेंगे, पीजी के आगे की वीडियो बाद में आएगी, है ना। अगर आप एमएससी की बात करूं तो एमएससी के बाद की वीडियो बाद में आएगी। अभी हम बात करेंगे सिर्फ पीजी तक। पीजी तक बात करेंगे, जॉब की बात करेंगे, सर्टिफिकेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम पहले आ जाता है हमारा एमएससी। एमएससी आप किसमें कर सकते हैं। तो यार एमएससी करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, डिफरेंस बता दूं कि बीएससी और बीएससी ऑनर्स में। अगर आप बीएससी मैथ्स कर रहे हैं तो आपको प्लेन बीएससी अगर आप मैथ्स में कर रहे हैं तो आपको उसमें पढ़ाया जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तो पढ़ाया ही जाएगा। अगर आप बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स करते हैं तो आपका जो मेन फोकस होगा वो बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में होगा, मतलब मैथमेटिक्स में आपका मेन फोकस होगा। ठीक है, हो सकता है आपको फिजिक्स भी पढ़ाया जाए, केमिस्ट्री भी पढ़ाया जाए, लेकिन मेन फोकस की बात कर रहा हूं मैं। मेन फोकस क्या होगा आपका, मैथ्स में होगा। और अगर आप प्लेन बीएससी कर रहे हैं, ठीक है, प्लेन बीएससी कर रहे हैं तो आपके पास एमएससी करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हो जाते हैं। फिजिक्स में कर सकते हैं, मैथ्स में कर सकते हैं, केमिस्ट्री में कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं आप बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स में पीजी कर सकते हैं, मतलब एमएससी एमएससी कर सकते हैं सिर्फ मैथमेटिक्स में। आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला ऑप्शन बंद हो जाता है। तो यार ये आपके सामने एक लिस्ट आ चुकी है जिसमें और क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास एमएससी करने के लिए मैथ्स के बाद। ये मैंने कुछ मेन बताया आपको बस एज एग्जांपल। ये आपके सामने लिस्ट आ गई है, आप इसको चाहे तो एक स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं। तो यार एमएससी करने के लिए कुछ एग्जाम्स होते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग एग्जाम होते हैं। तो मोस्ट पॉपुलर क्या है, आईआईटी जैम। आईआईटी जैम क्लियर करने के बाद आपको आईआईटीज और एनआईटीज में एडमिशन मिल सकता है। और होते हैं जेएनयू हो गया, बीएचयू हो गया, मतलब और भी सारे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एमसीए के बारे में। अब आप बीएससी मैथमेटिक्स करने के बाद आप एमसीए कर सकते हैं। एमसीए का ऑप्शन आपके लिए खुला हुआ है, एमसीए कर सकते हैं। इसमें भी एक अच्छी बात है कि मतलब एक एग्जाम होता है निमसेट। निमसेट एक एग्जाम होता है जिसको क्लियर करने के बाद आपको एनआईटीज में एडमिशन मिल सकता है एमसीए के लिए। और यार काफी अच्छे पैकेजेस भी मिलते हैं अगर आप एनआईटी से, अच्छे एनआईटी से करते हैं तो यार इसके बाद आता है एमबीए। अब बीएससी के बाद आप एमबीए भी कर सकते हैं। ठीक है, बीएससी के बाद एमबीए भी कर सकते हैं। और एमबीए के लिए एक एग्जाम होता है कैट। ठीक है, मेन एग्जाम है कैट, और काफी सारे और भी अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, तो उनको आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो यार ये तो थे अगर आप हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं तो। और इसके बाद अगर आप हायर स्टडी और पढ़ाई नहीं करना चाहते, कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, सर्टिफिकेशन कोर्स की ये लिस्ट है। ये देखिए आप किस में सर्टिफिकेशन कर सकते हैं अपना। आप कर सकते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग में, ग्राफिक डिजाइनिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में, फाइनेंस में। ठीक है, और भी हैं काफी सारे, आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। ये मैंने ऐसे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं कि आप सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। उसके बाद आप अपनी चॉइस के हिसाब से उस सर्टिफिकेशन कोर्स को चूज कर सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या ऑप्शन आपके लिए खुले हुए हैं। आप सीए बन सकते हैं, सीए चार्टेड अकाउंटेंट। ठीक है, सीए कैसे बन सकते हैं, मतलब फायदा क्या है, मतलब 12th के बाद तो बनते ही है सीए फाउंडेशन एग्जाम देने के बाद। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद क्या होता है, जो सीपीटी एग्जाम होता है जिसका नाम अब फाउंडेशन हो गया है, तो सीए बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन के बाद वो एग्जाम नहीं देना पड़ता। ठीक है, वो एग्जाम नहीं देना पड़ता, आपकी डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। तो और अगर सब सही चला तो मतलब सब सही चला से मेरा मतलब है कि अगर आपने सारे एग्जाम एक एक अटेम्प्ट में क्लियर करे तो आपका 3 से 3.5 साल में आप सीए बन जाएंगे। ठीक है, तो ये था सीए बनने का। तो यार आप बात कर लेते हैं सीएस की, कंपनी सेक्रेटरी। तो यार कंपनी सेक्रेटरी बनने के 3 स्टेजेस होते हैं, पहला फाउंडेशन, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा प्रोफेशनल। ठीक है, तो पहला जो है फाउंडेशन वो 8 महीने का होता है, दूसरा जो एग्जीक्यूटिव है वो 9 महीने का होता है, और जो फाइनल है प्रोफेशनल तो वो जो है 15 महीने का होता है। तो यार आपको ग्रेजुएशन करने के बाद आपको पहला वाला जो स्टेज है वो क्लियर नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ बच गए आपके लिए 2 स्टेजेस। ठीक है,
ये 2 स्टेजेस करके आप कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, CS। तो यार अब बात कर लेते हैं जॉब्स के बारे में, ठीक है। तो यार जॉब्स को मैंने 2 कैटेगरी में बांटा है, पहला गवर्नमेंट, दूसरा प्राइवेट, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। तो जैसे आपको गवर्नमेंट जॉब कहाँ कहाँ मिल सकती है, DRDO में या इसरो में, इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस में आपको जॉब मिल सकती है। वो आप जा करके गूगल में इनकी वेबसाइट पर जा करके आप देख सकते हैं कि किस किस टाइप की जॉब्स अभी इस वक्त में अवेलेबल है। तो अब हम बात कर लेते हैं UPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, इस टाइप के एग्जाम्स के बारे में। तो इस टाइप के एग्जाम्स के बारे में आप सभी को मालूम ही होगा, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि डिटेल में बात करेंगे तो ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी इसमें। यार अब बात कर लेते हैं टीचिंग के बारे में, ठीक है। आप टीचर बन सकते हैं। टीचर कैसे बन सकते हैं, एग्जाम होता है CTET, और स्टेट वाइज अलग अलग टेट का एग्जाम भी होता है, ठीक है। तो उसको क्लियर करने के बाद आप टीचर बन सकते हैं, और उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करने के बाद। तो यार अब बात करते हैं प्राइवेट जॉब्स के बारे में, ठीक है। तो जिसमें पहला आ जाता है एक्चुरी। एक्चुरी मतलब आप इंश्योरेंस कंपनी में जॉब कर सकते हैं, वहां पर BSc मैथमेटिक्स वालों की काफी डिमांड है। तो अब अगला आ जाता है टीचिंग, प्राइवेट में भी टीचिंग, ठीक है। प्राइवेट में टीचिंग कैसे, आप प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट कोचिंग्स में पढ़ा सकते हैं, अपनी खुद की प्राइवेट कोचिंग खोल सकते हैं, ठीक है, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। तो काफी सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। अब तो काफी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जैसे अनअकैडमी हो गया, वेदांतु हो गया। आप यूट्यूब पर भी अपना चैनल खोल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं IT कंपनीज। अच्छा भैया, तो IT कंपनीज में भी हमारे लिए जॉब अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। तो वहां पर आप कंप्यूटर एनालिस्ट बन सकते हैं, ठीक है, डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। यार मैथ्स वाले हो, हर जगह आपके लिए जॉब अवेलेबल है। तो यार ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने बताया कि आपके पास BSc मैथ्स करने के बाद क्या क्या कैरियर हो सकते हैं, ठीक है। यार काफी टाइम लगा आप लोगों के लिए ये रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बनाने में। तो यार एक लाइक तो बनता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे भी अगर मैं ऐसे वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख पाए।